डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले वीडियो में देयर का यूज पढ़ाया था और उसमें सारे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए थे वो सब अफर्मेटिव में दिए गए थे देयर का यूज। लेकिन मैंने जैसा बताया था कि अब मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देयर के यूज में सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहां पर जैसे आया एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पॉकेट में कोई मोबाइल नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है। तो यहां पर आप जो है पीछे से आप आएंगे और नहीं है। अब क्या नहीं है भाई? मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल शब्द नाउन है, तो जब सेंटेंस के लास्ट में नाउन है तो हमें सब्जेक्ट देयर को मान के चलना है। तो पहले आप देयर से शुरू करेंगे, देयर, फिर है के लिए इज, और नहीं के लिए याद रखना है नो यूज करना है, नॉट नहीं लगाना है। देयर इज नो मोबाइल। अब कहां नहीं है? इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में। इन माई पॉकेट, ये प्लेस हो गया। देयर इज नो मोबाइल इन माई पॉकेट। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है ये बोलते हैं कि इसमें सर कोई आया है, तो कोई के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नो होता है, नो इक्वल टू नॉट प्लस एनी। तो जब आप नो लिख देंगे तो उसमें नहीं भी आएगा और कोई भी आएगा, नॉट प्लस एनी दोनों आ जाएगा। तो आप अगर चाहें तो नो को हटा करके इसकी जगह हम नॉट एनी भी लगा सकते हैं। तो देयर इज नॉट एनी मोबाइल इन माई पॉकेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर नो लिखेंगे तो याद रखेंगे कि एनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो में नॉट और एनी दोनों छिपा रहता है। तो देयर इज नो मोबाइल इन माई पॉकेट। अब यहाँ पे नो और नॉट में डिफरेंस क्या है? जो नो है वो एडजेक्टिव है, ये याद रखेंगे कि नो जो है ये एडजेक्टिव के रूप में होता है, और जो नॉट है वो एडवर्ब के रूप में होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि नो मतलब भी नहीं और नॉट मतलब भी नहीं होता है। लेकिन फर्क क्या है? नो एडजेक्टिव होता है और नॉट जो है एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई नाउन आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो नो है वो एडजेक्टिव के रूप में है, और ये यहाँ पर मोबाइल क्या है? ये नाउन है, और नो यहाँ पर इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसीलिए जब भी इस तरह के सेंटेंस आए तो आप नो यूज कर देंगे तो उसमें कोई भी आ जाएगा, कोई के लिए अलग से नहीं लिखना है। और नहीं, अगर नॉट लिखेंगे तो एनी भी लगाना पड़ेगा, नॉट एनी मोबाइल। और यहाँ पर एनी एडजेक्टिव है और नॉट जो है एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सभी किसी को मॉडिफाई कर सकता है। तो या तो आप नॉट एनी लिखिए या तो नो लिखिए। फिर आइए कुछ और एग्जांपल्स, जैसे अभी आ गया कि दूसरा एग्जांपल, यहां आसपास में कोई होटल नहीं है। यहां आसपास में कोई होटल नहीं है। तो आप सेंटेंस में पीछे से आप देखेंगे होटल शब्द भी नाउन है, तो देयर से शुरू करना है। तो देयर इज, फिर नहीं के लिए हमें नो लगाना है, देयर इज नो होटल। अब इसमें नो में कोई भी आ गया और नहीं भी आ गया, दोनों आ गया। तो देयर इज नो होटल। और यहां आसपास में, तो यहां आसपास में के लिए नियर हियर लिखते हैं, या अराउंड हियर भी लिख सकते हैं, अराउंड हियर या नियर हियर। तीसरा एग्जाम्पल आया कि जैसे आ गया, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो आप इसको नाउ को हम शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब के लिए नाउ देयर इज नो डाउट, शंका के लिए हम डाउट लिखेंगे, और डाउट यहाँ पे नाउन है, नो क्या है? एडजेक्टिव है, और ये नो इस डाउट को मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउ देयर इज नो डाउट। अब कहां?
इन माई माइंड, मेरे मन में, तो इन माई माइंड हो गया, मन के लिए माइंड लिख दिया। तो इसी तरह से अभी आपको कहना हो कि यहां आसपास में कोई कॉलेज नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? देयर इज नो कॉलेज, देयर इज नो कॉलेज नियर हियर। नियर हियर का मतलब यहां आसपास में। तो ये आपको मैंने सिखाया नेगेटिव वाले रूल्स। अब मैं आपको ले चलूंगा इंट्रोगेटिव की तरफ, अब उसको हम लोग देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सभी नेगेटिव वाले थे, नेगेटिव सेंटेंसेस। देयर का यूज करते हुए और हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े, और अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ देखते हैं, इंट्रोगेटिव वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी कहना हो कि क्या तुम्हारे घर के सामने या तुम्हारे घर के पास, क्या तुम्हारे घर के पास कोई हरा पेड़ है? तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव है। तो जब इंट्रोगेटिव शुरू हो गया तो इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे पहला वाला क्या से शुरू हो रहा है, जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है। क्या तुम्हारे घर के पास कोई हरा पेड़ है? तो अब क्या से शुरू हो रहा है, तो पहले है की स्पेलिंग आप आगे ले आएंगे, इज देयर। क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए है को आप आगे ले चलेंगे, तो इसी से क्या भी हो जाएगा और है भी हो जाएगा, दोनों। इज देयर, फिर कोई हरा पेड़, तो कोई के लिए एनी और हरा के लिए ग्रीन ट्री। इज देयर एनी ग्रीन ट्री, और पास के लिए नियर योर हाउस। नियर योर होम भी कह सकते हैं या नियर योर हाउस भी कह सकते हैं। तो अब इसका बनेगा इज देयर एनी ग्रीन ट्री नियर योर हाउस। दूसरा सेंटेंस आया कि क्या कल क्लास में इस विषय पर चर्चा होगी? इस विषय पर चर्चा होगी। तो यहां पर आप क्या से शुरू हो रहा है, सेंटेंस के लास्ट में होगा होगी आया है, मैंने आपको बताया था विल भी लगाना है होगा होगी के लिए। तो इसमें क्या से शुरू हो रहा है, तो सिर्फ विल को आगे ले चलना है, बी वहीं रह जाएगा। तो विल को हम सिर्फ आगे ले चलेंगे और इसके बाद देयर लिखेंगे। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि ये देयर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो विल देयर बी, इसके बाद बी लिखेंगे। तो याद रखेंगे कि विल और बी के बीच में देयर को रखना है, उसी तरह में और बी के बीच में देयर रखना है, उसी तरह हैज और बीन के बीच में देयर रखना है। जब क्या से शुरू होगा तो हैड और बीन के बीच में ये रखना है। और वुड हैव बीन है, मस्ट हैव बीन, तो सिर्फ वुड आगे जाएगा और इसके बाद देयर रहेगा और हैव बीन उसके बाद लिखा जाएगा। तो विल देयर बी, अब चर्चा होगी, तो विल देयर बी अ डिस्कशन। तो डिस्कशन के लिए आप पहले डिस्कस लिखेंगे और उसमें आई ओ एन जोड़ देंगे, डिस्कशन नाउन हो जाएगा। तो विल देयर बी अ डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट, इस विषय पर, या ऑन दिस टॉपिक भी कह सकते हैं, ऑन दिस टॉपिक। तो इसके लिए दिस लगाना है, ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक माने विषय, बिंदु। पॉइंट भी लिख सकते हैं, ऑन दिस पॉइंट या ऑन दिस टॉपिक। अब कहां प्लेस दिखाना है, फिर टाइम दिखाना है। तो कहां होगी ये चर्चा, क्लास में, तो इन द क्लास। और कब होगी, कल, आने वाला कल, तो उसके लिए हम लिखेंगे टुमारो। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, विल देयर बी अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास टुमारो। चौथा, कि क्या उसकी स्थिति में, क्या उसकी स्थिति में, क्या उसकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है? कोई सुधार हुआ है। तो यहां पर फिर क्या से शुरू हो रहा है, और हुआ है के लिए आपको हैज बीन या हैव बीन का यूज करना है। तो आपको हुआ है के लिए आप हैज बीन को, हैज को सिर्फ आगे ले आएंगे। तो हैज, फिर देयर लिखेंगे, हैज देयर बीन
हैज देयर बीन, अब क्या हुआ है, कोई सुधार, तो कोई यहां पर एडजेक्टिव है और सुधार उसके बाद नाउन है, तो हैज देयर बीन एनी इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूव वर्ब है और जैसे ही आपने इसमें मेंट जोड़ दिया, मेंट जुड़ जाने से ये शब्द नाउन बन जाएगा। तो हैज देयर बीन एनी इंप्रूवमेंट, अब कहां, इन हिज कंडीशन, उसकी स्थिति में, इन हिज कंडीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आप बार बार देख रहे हैं कि ये नाउन वाले शब्द हैं, इसीलिए देयर को हम सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं और एनी यहां पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसी तरह से अभी आ जाता कि क्या उसकी स्थिति में कोई सुधार हुआ होगा, तो वुड को आगे करेंगे, वुड देयर हैव बीन एनी इंप्रूवमेंट इन हिज कंडीशन। उसी तरह से तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या से जब शुरू होंगे तो आपको बस वुड को आगे ले चलना है, मस्ट को आगे ले चलना है, माइट को आगे ले चलना है, कुड को या शुड को, और बाकी हैव बीन ये देयर के बाद रखे जाएंगे, यहाँ पे देयर लिखे जाएंगे। तो ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव रहा। अब मैं आपको सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव की तरफ ले चलूंगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू किए जाएंगे सेंटेंसेस। तो आइए अब उस पर देखते हैं हम लोग। जैसे सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आगे लिखा जाएगा, WH वाले वर्ड से शुरू किए जाएंगे। जैसे तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, सेंटेंस आया तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। जैसे आप, एक गाना भी है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो उसी तरह से ये मैंने सेंटेंस दिया कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। तो अब यहां पर क्या बीच में आ रहा है, अभी तक तो शुरुआत क्या से हो रही थी, तो हम लोग इस हेल्पिंग ऑफ को आगे कर दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या बीच में आ गया, तो अब पहले इसकी स्पेलिंग आगे ले आएंगे, WH वाले वर्ड से शुरू किए जाएंगे। तो व्हाट, फिर दूसरे नंबर पे इज और तीसरे नंबर पे देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। व्हाट इज देयर, फिर इन योर फिस्ट, व्हाट्स देयर इन योर फिस्ट हो गया, फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है। तो यहां पर हमने शुरुआत किया क्वेश्चन वर्ड से, WH वाले वर्ड से शुरू किया, व्हाट्स देयर। इसी को हम शॉर्ट में, और अगर शॉर्ट में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट्स देयर इन योर फिस्ट। अब आपने जवाब दिया कि मेरी मुट्ठी में कुछ टॉफियां हैं, तो कैसे जवाब देना है, देयर आर सम टॉफीज इन माई फिस्ट। जैसे इसी का आंसर लिखना हो कि मेरी मुट्ठी में कुछ टॉफी हैं, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, देयर आर, जवाब देते समय देयर आर सम टॉफीज। अब कहा, इन माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी में, फिस्ट मीन्स मुट्ठी होता है। इसी तरह से आया दूसरा सेंटेंस कि उस कार्यक्रम में कितने लोग थे, उस कार्यक्रम में कितने लोग थे। तो बेटा यहां पे हम लोग देख रहे हैं कितने लोग, तो कितने के साथ लोग आया है, तो कितना कितने के लिए हाउ मेनी लगाना है, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी कब लगाना है, जब उसके बाद जो आया हुआ जो नाउन है वो काउंटेबल अगर नाउन होगा तो हमें हाउ मेनी लगाना है। अब यहाँ पे हाउ मेनी पीपल, अब पीपल नाउन है और हाउ मेनी यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा। तो याद रखना है, अगर कितने के बाद कोई जो नाउन आया है, अगर वो काउंटेबल नाउन है, CN में लिख रहा हूं उसको काउंटेबल नाउन, तो हाउ मेनी लगाना है। और अगर बाद, इसके बाद जो कितना कितने के साथ जो लगा हुआ जो नाउन है अगर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच लगाना है। जैसे कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितना चीनी, हाउ मच शुगर। तो क्योंकि हम शुगर या चीनी या पानी या दाल या घी या दूध, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब अनकाउंटेबल रहेगा तो हाउ मच, और काउंटेबल नाउन रहेगा तो हाउ मेनी। तो हाउ मेनी पीपल, फिर था थे थी के लिए वर देयर, हाउ मेनी पीपल वर देयर। अब कहा, इन दैट
प्रोग्राम, उस कार्यक्रम में। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन दैट प्रोग्राम। अब आपको जवाब देना है, तो उस कार्यक्रम में 400 लोग थे, तो जवाब कैसे शुरू करेंगे? देयर वर, फिर हाउ मेनी को हटा के वो संख्या लिखेंगे। देयर वर 400 पीपल इन दैट प्रोग्राम या इन दैट मीटिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड आप व्हाट हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच भी लिख सकते हैं, और भी इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। एक आधा और एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं क्वेश्चन वर्ड वाले। जैसे तीसरा है कि तीसरा एग्जाम्पल आ गया कि उस बाल्टी में कितना पानी था या कितना दूध था। तो यहां पर आप कितना के बाद जो शब्द आया है दूध, ये अनकाउंटेबल नाउन है। यूसीएन लिख दिया, मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे कितना कितने के लिए हाउ मच से शुरू करना है। हाउ मच मिल्क, दूध के लिए हम मिल्क लिख रहे हैं क्योंकि मिल्क नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम हाउ मच लगा रहे हैं। हाउ मच मिल्क, पीछे से चलेंगे वाज देयर, और याद रखेंगे जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो हमेशा सिंगुलर वाली वर्ब ली जाएगी, जैसे इज है, वाज है, ये सब लेना रहेगा। तो हाउ मच मिल्क वाज देयर, देयर के बाद वो जगह दिखाएंगे, कहां? इन दैट बकेट, उस बाल्टी में, इन दैट बकेट। अब आपने जवाब दिया कि उस बाल्टी में 2 लीटर दूध था या 5 लीटर दूध था, तो देयर वाज 5 लीटर मिल्क इन दैट बकेट। तो इसी तरह से आया, इस मेज पर किसकी घड़ी है। सेंटेंस आया, इस मेज पर किसकी किताब है या किसकी घड़ी है, ये आ गया। इस मेज पर किसकी घड़ी है, तो किसका किसकी के साथ यहाँ पे घड़ी जुड़ा है, तो आप किसका किसकी के लिए लिखेंगे हुज, फिर वॉच, हुज वॉच इज देयर, है के लिए इज, फिर देयर लिखेंगे। हुज वॉच इज देयर, पर के लिए ऑन दिस टेबल, हुज वॉच इज देयर ऑन दिस टेबल। अब जवाब आया कि इस मेज पर मेरे दोस्त की घड़ी है या मेरे भाई की घड़ी है, तो कैसे जवाब देंगे? देयर से शुरू करेंगे। देयर इज अ वॉच ऑफ माई फ्रेंड, वॉच ऑफ माई ब्रदर ऑन दिस टेबल। तो इस तरह से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज माई फ्रेंड्स वॉच, माई ब्रदर्स वॉच, फिर ऑन दिस टेबल। तो ये आपको मैंने सिखाया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करके। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में। अब हम लोग और भी चीज़ों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, और भी चीज़ों का मैं आपको ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में यूज सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।